आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 71 रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस जो आपको स्पोकन करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आप स्पोकन करने में हिचकिचाते, तो ये 71 जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये 71 स्पोकन का अगर आप देख लेते बड़ी अच्छी तरह से, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते बिना किसी समय गवाए हुए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कपड़े सुखा दो। कपड़े सुखा दो को इंग्लिश में कहेंगे पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, आलू छील दो को कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो, अब संतरा छील दो को हम कहेंगे पील ऑफ द ऑरेंज। चलिए हम चलते हैं, बिस्तर लगा दो। बिस्तर लगा दो को हम दो इंग्लिश में कह सकते हैं, मेक द बेड, या फिर हम कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो को हम इंग्लिश में कहेंगे ओपन द लीड, कैप या कवर। ढक्कन को हम जिस टाइप का जो ढक्कन रहेगा उस टाइप के ढक्कन को हम बोलते हैं। लीड वाला जो ढक्कन होता है ज्यादातर करके पेन में होता है, कैप वाला ढक्कन भी होता है और कवर वाला ढक्कन भी होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, नल खोल दो। नल खोल दो को इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप। उसके बाद है नल को बंद कर दो। नल को बंद कर दो को इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ द टैप। चादर बिछा दो, चादर बिछा दो को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द बेड शीट। बिस्तर पर चादर बिछा दो, अगर आप अपनी मम्मी या अपनी वाइफ से कहते हैं कि स्प्रेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। दीवार पर सहारा मत लो, यानी दीवार पर सहारा मत लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लेन अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार का सहारा मत लो। मुझ पर सहारा मत लो, यानी मुझ पर सहारा का मतलब है कि मेरा सहारा मत लो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सर, या फिर ऐसी कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग नहीं रहता है और अटपटंग की तरह करता है, तो उसे क्या कहते हैं कि दिमाग से काम लो, धैर्य रखो। उसको क्या कहेंगे, यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो, नहीं होता कोई कोई आदमी बहुत ही ज्यादा साउंड से बोलता है, आवाज बहुत ही ज्यादा बोलता है, तो उसे क्या कहेंगे, धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। धीरे बोलो, धीरे बोलो, इसको भी कहेंगे स्पीक स्लोली। धीमे बोलो या धीरे बोलो, आप ये दोनों में से कोई भी वर्ड, कोई भी जो है सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर में चलेंगे, तेज बोलो। अब तेज बोलता है कोई कि इतना जो स्लो बोलता रहता है कि उसकी आवाज हमें नहीं सुनाई पड़ता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्पीक क्वाइकली। क्वाइकली मतलब होता है कि तेज से बोलो, और क्वाइकली का मतलब एक और भी होता है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, धीरे बोलो स्पीक क्वाइटली होता है, यहाँ पर धीमे बोलो स्पीक क्वाइटली होता है, और जो होता है तेज बोलो उसको कहते हैं स्पीक क्वाइकली। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अलाउड। खाना लगा दो, खाना लगा दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर्व द फूड। ठीक है, एक चलिए अब आगे चलते हैं, दबे पांव चलो। दबे पांव चलो मतलब ध्यान से चलो, यानी कि गिरे नहीं। वॉक ऑन द टिप टू, टिप टू। ओ दबे पांव कमरे में घुसा, नहीं कहता वो दबे पांव कमरे में घुसा, यानी कि वह एक तरह से चोर टाइप से घुसता है, उस टाइप को दबे पांव कहते हैं, कि यानी साइलेंटली आना। ही टिप टॉप इनटू द रूम। मुझ पर एहसान मत करो, नहीं होता है कि मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। चलिए आगे चलते हैं, बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज। नहीं होता है कि बहुत सारे बहाने बनाते रहते, कोई कोई लड़का या आपका दोस्त या आपके कोई भी दोस्त रिलेटेड में जो होते बहाने बनाते रहते हैं, सब इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज। समय की नजाकत को समझो, यानी कि समय की महत्व को समझो, तो उसे क्या कहेंगे, अंडरस्टैंड द डेलासिस ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलासिस ऑफ टाइम। चलिए अपने बाल बना लो, अपने बाल बना लो कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो, नहीं होता कि बहुत बार बार आप समझाते रहते समझने की कोशिश नहीं करता, तो आप उसे कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री, या डोंट प्रोवोक मी भी होता है। उसे समय लेने दो, उसे समय लेने दो कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। चलिए आंख मत मारो, होता है ना कि आंख मारता रहता है, कोई किसी को इशारा करता रहता है, तो डू नॉट विंक। विंक मतलब होता है आंख मारना। इशारा मत करो, इशारा मत करो को क्या करेंगे, डू नॉट गेस्चर। डू नॉट गेस्चर मतलब होता है इशारा मत करो। बक बक मत करो, बक बक मत करो का मतलब होता है डोंट प्रेटल, या स्टॉप योर ग्रैब। स्टॉप योर गैब, इसे भी आप कह सकते हैं कि बक बक मत करो। चलिए आगे चलते हैं, बकवास मत करो। बकवास मत करो को हम क्या करेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास मत करो।
जिद मत करो, जिद मत करो को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्टॉवन, डोंट बी स्टॉवन। मुझसे पंगे मत लो, नहीं कहता कि मुझसे पंगा मत लो, तुमको भारी पड़ेगा। डू नॉट मेस विथ मी, डू नॉट मेस विथ मी का मतलब होता है मुझसे पंगे मत लो। चलिए आगे चलते हैं। धूप सेक लो, धूप सेक लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे बास्क इन द सन, यानी धूप सेक लो। रोटियां बेल लो, रोटियां बेल लो को इंग्लिश में कहेंगे रोल द चपातीज, रोल द चपातीज का मतलब होता है रोटियां बेल लो। रोटी कैसे बनाए, रोटी कैसे बनाए को हाउ टू रोल द चपाती, इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ टू रोल द चपाती। अगर आपको रोटी नहीं बनाना है, आपको किसी से पूछना है इंग्लिश में, तो हाउ टू रोल द चपाती आप वहां पर बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आटा गूथ लो, आटा गूथ लो को इंग्लिश में कहेंगे नीड द फ्लोर, यहाँ पर की जो है साइलेंट है, नीड द फ्लोर। आप ये मत पढ़ना कि नीड द फ्लोर, कि नीड द फ्लोर गलत हो जाएगा, इसलिए पढ़ेंगे नीड द फ्लोर। रोटियां सेक लो, रोटियां सेक लो इंग्लिश में कहेंगे बेक द चपातीज, बेक द चपातीज का मतलब होता है रोटियां सेक लो। जूते पहन लो, जूते पहन लो को इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज का मतलब होता है जूते को पहन लो। जूते उतार लो, अब होता है एक और होता है कि जूते को उतार लो, जूते को उतार लो का हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम आपको बता दें कि जूते को उतार लो को इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज का मतलब जूते को उतार दो। शर्ट पहन लो, अब शर्ट पहन लो कि इंग्लिश में कहेंगे वियर द शर्ट, शर्ट को उतार लो या उतार दो, इंग्लिश में क्या कहेंगे टेक ऑफ द शर्ट। दिल पे मत लेना, आप दिल पे मत लेना, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे दिल पे मत लो, इसको कहेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पर मत लो, यहां से आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम चलेंगे उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो कि इंग्लिश में क्या कहेंगे सी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो। अब देखिए उसे विदा कर दो, लड़की लोग जो विदाई होती रहती है उसे विदा कर दो का इंग्लिश में वहां पर यूज कर सकते हैं सी हिम ऑफ। उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो को इंग्लिश में क्या कर सकते हैं डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। चलिए हम आगे चलते हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है को इंग्लिश में क्या कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क या इट्स बिकमिंग डार्क। इट्स मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है इट इज। चलिए अंधेरा हो गया, इसका मतलब होता है इट्स गॉट डार्क या इट्स बिकेम डार्क, इट्स बिकम डार्क, सॉरी इट्स बिकम डार्क। यहाँ पर आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इट यहाँ पर इट के साथ जो एस लगा हुआ है कॉमा के साथ, उसे हम क्या कहेंगे ईट हैच करते। चलिए आगे चलते हैं। मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं लेट मी टेक ए बाथ। चलिए आगे चलते हैं। जाकर सो जाओ, नहीं होता कि कभी कभी डांट पड़ जाता जाकर सो जाओ नहीं तो पिटाई लगेगी। गो एंड स्लीप, यहाँ पर यह ऑर्डर दे रहा। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है इंग्लिश में क्या कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, बारिश हो रही को क्या कहेंगे इंग्लिश में इट इज रेनिंग। चलिए फोन आ रहा है, फोन आ रहा हो इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो फोन आ रहा हो इंग्लिश में कहेंगे द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, फोन आ रहा है। मशीन चालू करो, मशीन चालू करो को इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑन द मशीन। स्विच ऑन द मशीन का मतलब है मशीन को चालू करो। मशीन चलाओ, मशीन चलाओ का मतलब होता है ऑपरेट द मशीन। एसी बंद करो, एसी बंद करो, एसी का मतलब होता है यहाँ पर देख रहे हैं एसी बंद करो का मतलब होता है स्विच ऑफ द एसी। एसी को ऑन करो, तो एसी को ऑन करो कि इंग्लिश में क्या कहेंगे स्विच ऑन द एसी। सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ इट इज, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के साथ जो एस लगा हुआ है इसका मतलब हो गया इट इज मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, उससे मत देखो। अब उसे मत देखो को इंग्लिश में क्या कहेंगे डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो मतलब उसको मत देखो। उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। चलिए आगे चलते हैं। नौकरी कर लो, अब नौकरी कर लो को क्या कहेंगे इंग्लिश में स्टार्ट ए जॉब। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड ए जॉब। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। चलिए बहुत ही शानदार मीनिंग है, आगे चलते हैं। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। तुम में कला है, यानी तुम एक अद्भुत लड़के हो, तुम्हारे पास एक कला है। यू हैव द आर्ट, तुम्हारे पास कला है। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन। आगे चलते हैं। आप इसे कह सकते हैं इंडिया इज गोना विन। चलिए हम इसे जो है एक्सप्लेन करते हैं बड़ी तरह से। इंडिया को आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि चलिए हम यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ से कुछ और बहुत ही अच्छे तरीके से। इंडिया जीतेगी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंडिया विल विन, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंडिया इज गोना विन। ये गोना विन का मतलब होता है गोना का बराबर होता है गोइंग टू, यानी इंडिया इज गोइंग टू विन भी हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होगा आगे। तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखोगे मतलब तुम सीख सकते हो कि मतलब होगा सीखोगे, आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तुम डरपोक हो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे यू आर कुवार्ड। अब टिमिड भी होता है, टिमिड मतलब डरपोक भी होता है, यू आर टिमिड भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर मत चलो कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट वॉक बेयरफुट। चालाक मत बनो, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्मार्ट। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल बी मीट अगेन, और मैं आपसे दोबारा अगली वीडियो में मिलूंगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और मेरी मेहनत को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।